औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तोह सारवेन बे एक फिर खैर मकदम यथ क्लास मज तो सोन टॉपिक आज तम इरिथ्रोसाइट्स। यथ पटन तह पता पढ़ान ब्लड ब्लडस मज वो तह रात अत मज अहम कंपोनेंट्स या मेन कंपोनेंट्स। अकिस वनान हम हसा गई यह गो प्लाज्मा, बिकिस वनान यह गो फॉर्मड एलिमेंट्स। तो रात मुकलो अस प्लाज्मा सोरे इंशाअल्लाह रहमान सारे रात तोरमुत यह फिक्र। आज पको अम ब्रोट पानस तेल अजुक टॉपिक तुम फॉर्मड एलिमेंट्स। निमन फॉर्मड एलिमेंटन हंदिस बारस मज करो तेल आज कत। तो तेल तुलोक इंशाअल्लाह रहमान फॉर्मड एलिमेंट्स। गो प्लाज्मा मुकलो तेल आज फॉर्मड एलिमेंट्स। निमन फॉर्मड एलिमेंट्स वनान हम हसा गए ब्लड कॉर्पस्लस या अमने वनान हम हसा गए ब्लड सेल्स। यम फॉर्मड एलिमेंट्स इन मेन थ्री टाइप्स। वो मेन इन थ्री टाइप्स। इनके 3 टाइप्स होते हैं, मेन 3 टाइप्स। पहला जो इनका है इनको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा जो है इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। तीसरा जो है इनको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। 3 मिस्टेक्स बनाएंगे थ्रोम्बोसाइट। तो हमने यहां पर देखा जो फॉर्मड एलिमेंट्स है ब्लड के, जिन्हें हम ब्लड कॉर्पस्लस भी कहते हैं या ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इनके मेन 3 टाइप्स से। एक है इरिथ्रोसाइट्स, इनको हम कहते हैं आरबीसीज। या इनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। इन वनान गई आरबीसीज या गई रेड ब्लड सेल्स। पत ब्याक टाइप तिमन वनान गई ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम कहते हैं WBCs या हम इनको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद जो आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, इनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो हमें पता यह चला कि जो फॉर्मड एलिमेंट्स है ब्लड के, इनमें 3 मेन टाइप्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो हम इस वक्त पहला जो इसका टाइप है, फर्स्ट टाइप, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम इस वक्त स्टार्ट कर रहे हैं, इस वक्त पढ़ रहे हैं हम फॉर्मड एलिमेंट्स। तो फॉर्मड एलिमेंट्स का जो पहला टाइप है वो है इरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम कहते हैं आरबीसीज। तो इसी बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो इरिथ्रोसाइट्स जो है इन्हें हम आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इरिथ्रोसाइट्स जो है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ब्लड में जो सबसे ज़्यादा सेल्स है, ब्लड सेल्स जो है मोर जो ब्लड में पाए जाते हैं वो है आरबीसीज। तो इसका मतलब है ब्लड में सबसे ज़्यादा या हमारी बॉडी में भी सबसे ज़्यादा सेल्स जो पाए जाते हैं वो है आरबीसीज। मतलब गो यम आरबीसीज तादाद सैनिस ब्लडस में सारे खुद ज़्यादा। आरबीसी सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, इंसानों की बात करेंगे, तो ह्यूमन्स में जो मेल होते हैं, उनमें इनकी तादाद होती है 5 मिलियन पर
क्यूबिक मिलीमीटर। अगर इंसान ह्यूमन की बात हम करें, यानी ह्यूमन मेल की बात करें, मर्द की बात करें, तो इसके 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 5 मिलियन आरबीसीज होती है। इससे हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा सेल्स होती है आरबीसीज हमारी बॉडी में। अगर ह्यूमन फीमेल की बात की जाए, औरत की बात की जाए, तो इसमें 4.5 क्यूबिक 4.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर सेल्स होते हैं ह्यूमन फीमेल में। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि मेल में ये होते हैं 5 मिलियन, तो फीमेल में होते हैं 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर। तो ये होगी इनकी तादाद ब्लड में। इसके बाद हम बात करेंगे जो ये आरबीसीज होती हैं, अगर ये इंक्रीज हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर इनका एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा, जो आरबीसीज है, अगर इनका एबनॉर्मल इंक्रीज होगा, अगर ये एबनॉर्मली इंक्रीज होंगे, या इसको हम कहते हैं एबनॉर्मली इंक्रीज, या इसको हम कहते हैं आरबीसी काउंट, राइज इन आरबीसी काउंट हम इससे कहते हैं। एबनॉर्मली राइज इन आरबीसी काउंट, एबनॉर्मली राइज इन आरबीसी काउंट। इसका मतलब है, हमने अभी देखा पर क्यूबिक मिलीमीटर में अगर मेल की बात की तो 5 मिलियन होती है। अगर ये एबनॉर्मली राइज होगी तो इसमें एक सिचुएशन अराइज होती है, प्रॉब्लम बेमार गसान पॉलीसाइथीमिया। तो एक प्रॉब्लम होती है, एक डिजीज होती है यहाँ पर। अगर इनका काउंट ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये राइज ज़्यादा करेंगे आरबीसीज, तो एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये पॉलीसाइथीमिया अब क्या कैसे हमारी बॉडी में होता है? ये इस तरह से होता है कि आरबीसीज का काउंट जो होता है, ये ज़्यादा आरबीसी एबनॉर्मली राइज होते हैं और इनका जो नंबर वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। अब इसके बाद एक और बात होती है, अगर ये डिक्रीज हो जाएंगे आरबीसीज, अगर आरबीसीज डिक्रीज हो जाएंगे हमारे ब्लड में, अगर हम कम गसन सैनिस ब्लडस में, तो भी एक डिजीज यहाँ पर अराइज होती है। आग बेमार या तक गसा तथ वन इरिथ्रोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया अगर कम गसन आरबीसीज, तम सात बेमार यथ मज गसान, तमिस वन गो इरिथ्रोसाइटोपिनिया। गो तुम वो अगर इनक्रीज गसन तिस पर क्या गसान, अगर डिक्रीज गसन यानी इहुंद नंबर इनक्रीज गस या इहुंद नंबर डिक्रीज गस, तम सात क्या क्या बेमार सैनिस ब्लडस में हेकान लगित या सानी बॉडी में हेकान लगित। अम पे ब्याक कत गसान, ये इरिथ्रोसाइटोपिनिया गई, अम सत क्या गसान, अम सत गसान डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन कमी, क्या तुझे पता है ये आरबीसीज है, उनका काम है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैरियर होती है, ये ऑक्सीजन लंग्स से तमाम सेल्स तक पहुंचाती है। अगर इनका नंबर कम हो जाएगा तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया होता है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, तो इनके कम होने की वजह से ये ऑक्सीजन की कमी हमारी बॉडी में होती है। अच्छा, अगर डिक्रीज जब ये डिक्रीज होती है तो इसमें इस सूरत में एक डिजीज पैदा होती है जिससे हम कहते हैं, आपको सबों को पता है, इसे हम एनीमिया कहते हैं। तो एक बीमारी इससे पैदा होती है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। मगर अब सवाल यह है कि जब ये डिक्रीज होगी तो
एरिथ्रोसाइटोपिनिया होती है, मगर ये होता है जब इसका मतलब डिक्रीज नंबर होगा, इनका नंबर डिक्रीज होगा पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर में जब इनका नंबर डिक्रीज होगा तो उसको उस सिचुएशन को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अगर अब ये डिक्रीज हो गई, ज़्यादा डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होती रही तो इसमें से हमारी बॉडी या ब्लड में बीमारी लगती है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। तो ये कुछ बातें थी जो हम करते हैं किसके बारे में, आरबीसीज के बारे में। इसके बाद अब बात है जो आरबीसीज होती हैं इनकी डिफरेंट शेप्स होती है, डिफरेंट शेप्स, इनमें मुख्तलिफ शक्ल। अगर हम वर्टिब्रेटस की बात करें, वर्टिब्रेटस गई यमन कमरच अड़िच आसान इमन एनिमल हंस कथ इस करो यमन मज इवान छ मैमल्स ति या इमन मज इस वनो अस त हस इवान मैन। अगर इनकी बात हम करें तो इसमें डिफरेंट किस्म की शेप होती है आरबीसीज की। मिसाल के तौर पर एक शेप इसमें ये होती है, ये सर्कुलर होती है, सर्कुलर शेप की भी होती है। इसके बाद जो इनकी और शेप होती है वो होती है बाइकनकेव, बाइकनकेव होती है। और सबसे अहम बात जो इसमें है वो ये है कि ये आरबीसी जो होती है ये होती है नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड। तो हमने यहाँ पर देखा अगर मैमल्स की बात की जाए इनमें जो आरबीसीज होती है उनमें मुख्तलिफ किस्म की शेप्स होती है। मिसाल के तौर पर सर्कुलर, बाइकनकेव और अहम बात जो इसमें है वो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर हम कैमल की बात करें, कैमल तो आपको पता है ऊंट, ऊंटस मज आसान आरबीसीज उम आसान बाइकन्वेक्स, ऊंट में जो आरबीसी होते हैं वो बाइकन्वेक्स होती है। अब यहाँ पर मामला है ये बाइकन्वेक्स क्या होता है और बाइकनकेव क्या था। अगर हम बाइकन्वेक्स की बात करें तो इनकी शेप ऐसी होती है, बाइकन्वेक्स दोनों तरफ से कन्वेक्स होती है। अगर हम बाइकनकेव की बात करते तो इनकी शक्ल इस तरह होती है। इससे क्या होता है, जो बाइकनकेव होता है इनका सरफेस एरिया ज़्यादा बनता है, सरफेस एरिया जो इनका होता है वो मोर होता है। तो इससे क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन कैरी करने की ज़्यादा सलाहियत होती है, तो इट कैरीज मोर एंड मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन। जो बाइकनकेव होते हैं इनमें ज़्यादा सलाहियत होती है ऑक्सीजन लेने की। तो जो अब यहाँ पर एक बात हमने की वो की कैमल में जो आरबीसीज होते हैं वो बाइकन्वेक्स होती हैं। और एक एनिमल इसको इलियम हम कहते हैं उसमें भी होते हैं बाइकन्वेक्स। और कैमल में एक और तरह की होती है उनको हम कहते हैं ओवल शेप की भी होती है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ये आरबीसीज की शेप होती है। तो आरबीसीज की बात चलते, अब इसके इनके साइज के बारे में हम बात करते हैं। जो आरबीसीज होती है इनका साइज होता है, अगर हम इस साइज की बात करें तो इनके साइज में डायामीटर जो इनका है वो तकरीबन होता है अप्रोक्सीमेटली होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर। अगर इनकी थिकनेस की बात करें तो ये होता है इनकी थिकनेस 1 to 2 माइक्रोमीटर। मगर ये थिकनेस जो इनकी होती है ये रिम में होती है। रिम का मतलब अगर ऐसी होगी ना सेल तो जो रिम है यहाँ पर, ये रिम यहाँ पर इसकी थिकनेस होती है 1 to 2 माइक्रोमीटर। तो ये हो गई साइज की बात। तो इसमें ये भी होता है कि साइज। अब एक और बात है इसमें आरबीसीज में, वो आरबीसीज अगर हमने ये सिंगल आरबीसी, अगर अकी आरबीसी इसने सिंगल आरबीसी, अगर एक ही आरबीसी तो इसका कलर जो होता है ना वो होता है पेल येलो। मगर सिर्फ सिंगल आरबीसी की बात मैं करता हूँ, सिर्फ सिंगल आरबीसी की मैं बात कहता हूँ। अगर हम लेंगे अब ग्रुप ऑफ आरबीसीज, ग्रुप ऑफ
RBCs, तो इनका कलर होता है रेड। तो फिर ये ग्रुप में रेड कलर, अगर ग्रुपस में आसान सेल तो तिस पे रंग आसान वोजुल, अगर अके RBCs निमो तिस पे पेल येलो। तो ग्रुप में इनका कलर होता है रेड, इसलिए जो ब्लड है, ब्लड का कलर भी क्या होता है, रेड। ब्लड का कलर होता है रेड। इट इम्पोर्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। ये ब्लड को सुर्ख रंग देती है RBCs। क्यों देती है RBCs ब्लड को सुर्ख रंग? इसमें एक पिगमेंट होती है, जैसे कि आपको पता है एक पिगमेंट होती है, इस पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो इसके अंदर मौजूद होती है हीमोग्लोबिन। तो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड ब्लड बनता है, ये पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ये हो गई इसकी साइज के बारे में बात। अब आगे और बात करते हैं। अब RBCs के बारे में और बात है। जो मेमिलियन RBCs होती है, मेमिलियन RBCs जो होती है, इनमें से सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हो, मगर मेमिलियन RBC जो मैचवर होगी, इस मैचवर आस बॉइलिंग सेल आस RBC, तथ में क्या आसान सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते, ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। खास खास ऑर्गेनेलीज क्या होती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह से और भी बाकी ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनमें राइबोसोम्स आते हैं, राइबोसोम्स। इसी तरह से सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स, सॉरी सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स। ये ऑर्गेनेलीज जो इसमें जो सेल में होते हैं मगर RBC में नहीं होते, मगर मैचवर RBC की बात होती है यहाँ पर, इसमें ये चीज़ नहीं होती। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो मैचवर RBC में नहीं होती, तो फिर क्या होता है इस RBC में? इसमें रेस्पिरेशन होती है, आपको पता है रेस्पिरेशन होती है, मगर इसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्यों होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अगर माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती, मगर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए इसके अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एक अहम पॉइंट है इसमें कि जो RBC होते हैं इसमें कौन सी रेस्पिरेशन होती है। इसमें तो कौन सी रेस्पिरेशन अब होती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर होती है। अब जो इसके अंदर खाली जगह बची, सपोज ये RBC है, इसके अंदर अब काफ़ी खाली जगह है, ना न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना राइबोसोम्स है, ना सेंट्रोसोम्स। तो इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे होता है जो खाली जगह इसमें होती है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। अल्लाह ने इसमें क्या रखा है, अब हीमोग्लोबिन। तो इस जगह पे हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जैसे कि आपको पता है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। इस हीमोग्लोबिन में खास बात क्या है, ये 2 कंपोनेंट से बनी होती है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, 2 किस्म के कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं हीम। दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो होता है ग्लोबिन। हीम जो है ये इसमें होता है 5% आयरन, 5% आयरन। जो ग्लोबिन होता है ये होता है 90%, मगर ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन पार्ट है इसका। तो हमने देखा यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है ये पिगमेंट है,
इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों कंपोनेंटन हम हीमोग्लोबिन अकिस वन हीम सह 5% आयरन, ब्या ग्लोबिन सह 95% प्रोटीन पार्ट। गो तेल लोग पता यतनस यह हसा दोन पार्टन बनियामुत, बनियामुत यह हीमो बे बनियामुत ग्लोबिनो। गो अत वन यह गो हीमोग्लोबिन। अम पे अहम कत, सह अहम कत इत पे युस हसा हीमोग्लोबिन अत मज 2 टाइप्स ऑफ चेन्स, अत मज बनियामुत या अगर बह निमन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, अगर बह निमन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अत मज दोन टाइपन हज चेन्स, अत मज 2 टाइप्स ऑफ चेन्स। अकिस चेन वन यह अहम कत याद थवे, अकिस चेन वन यह गई एल्फा चेन, एल्फा चेन। बिकिस चेन वन यह गई बीटा चेन। तो अगर हम हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो इसमें 2 टाइप्स की चेन्स होती है, एक को हम कहते हैं अल्फा चेन, दूसरी को हम कहते हैं बीटा चेन। जो अल्फा चेन होती है, अल्फा चेन, इसमें होते हैं अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स अल्फा चेन में, इसमें भी होते हैं अमाइनो एसिड, दोनों में अमाइनो एसिड, मगर अल्फा चेन जो है इसमें होते हैं अमाइनो एसिड्स, मगर कितने होते हैं 141 अमाइनो एसिड्स इसके अंदर होती है। अल्फा चेन के अंदर होती है 141 अमाइनो एसिड्स। दूसरी जो होती है बीटा चेन, जो बीटा चेन होती है इसमें होते हैं अमाइनो एसिड्स, इसमें भी अमाइनो एसिड्स होती है, मगर इनकी तादाद होती है 146। जो अल्फा चेन है ना, एक्चुअली ये 2 अल्फा चेन्स हैं, जो बीटा चेन्स ये भी 2 बीटा चेन्स हैं। एक बात यहाँ पर और ज़रूरी कहने है कि जो अल्फा चेन्स हो ये 2 अल्फा चेन्स होती है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं। जो अल्फा चेन्स होते हैं 2, इनमें अमाइनो एसिड्स उनकी तादाद होती है 141। जो बीटा चेन्स ये भी 2 बीटा चेन्स होती है, इनमें अमाइनो एसिड्स की तादाद जो होती है वो 146 होती है। ये इसमें एक अहम बात है जो हमें याद रखना है। अब एक और बात है, जो हीमोग्लोबिन है ये उन लोगों में जो आरबीसीज है, आरबीसीज, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर होता है। जो आरबीसीज है, हम आरबीसीज की बात कर रहे हैं, जो पीपल, जो लोग कहाँ रहते हैं, हिल्स पर, उनमें मोर आरबीसीज होती है, उनमें ज़्यादा आरबीसीज। इसकी वजह ये कि जितना जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है, हवा में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इनके ब्लड में खुदा ने ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज रखी है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल करें। इसलिए कि हिलों पर रहने वाले पीपल लिविंग ऑन हिल्स हैव मोर आरबीसीज देन लिविंग ऑन प्लेन्स। तो ये भी इसमें एक बात है। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त आरबीसीज और हीमोग्लोबिन की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लाइफ स्पैन। अगर हम आरबीसी का लाइफ स्पैन देखें, इसकी उम्र वूस, अगर इस आरबीसी वो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी ये तकरीबन ये 120 डेज, 120 ठीक है सर। मगर अत आरबीसीज मज ब्या कह आरबीसी तुम कुछ आरबीसी वो जो ट्रांसफ्यूज्ड होते हैं, यानी किसी आदमी को किसी और आदमी ने ब्लड दिया है, उसकी जो वो आरबीसीज होती है उनकी उम्र थोड़ी कम होती है, उनकी उम्र होती है 60 डेज। गो अगर कस खून दितमुत बिकिस नफरस तम खून दित तम आरबीसी हम बॉडी में वोस रोजान 60 दिन। तो आम तौर पर जो अपनी उम्र इनकी होती है वो 120 दिन होती है। अगर मेरी बॉडी में देखोगे आरबीसीज, इनकी उम्र 120 दिन होती है। अगर किसी वजह से किसी आदमी को हमने ब्लड दिया है, बाहर से किसी और आदमी से ब्लड लिया, तो उन आरबीसीज की उम्र होती है 60 डेज। अब एक और आरबीसी, इसको कहते हैं फ्यूटस या फ्यूटल आरबीसीज।
ये वो आरबीसीज होते हैं जो उन बच्चों में होता है जो अभी वोम्ब में होते हैं, माज हज यीड़ मज आसान तिमन बच्चन हज आरबीसी आसान तथ एज आसान उसके लाइफ स्पैन होता है 180 डेज, उसका ज़्यादा ही होता है। मगर तब तक जब तक ये वोम से बाहर आया तो इसकी एज नॉर्मल बन जाती है 120 दिन। तो वोम के अंदर जो बच्चा होता है उसकी जो आरबीसीज होती है उसकी उम्र होती है 180 दिन, 180 डेज। ये हो गया लाइफ स्पैन के बारे में। आरबीसीज जो होती है इनके लाइफ स्पैन के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आरबीसीज की बात हो रही है। आरबीसीज जो है ना, अब देखते हैं इनकी फॉर्मेशन में क्या होता है, इनकी फॉर्मेशन किन चीज़ों से होती है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, इसमें ज़रूरी है कि जब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज होती है तो इसमें यह ज़रूरी है, इनमें से इनकी फॉर्मेशन जो है ये होती है आयरन से। आयरन ज़रूरी है इनकी फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद प्रोटीन्स, इसके बाद विटामिन B12, विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन्स और इसके अलावा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भी बहुत ज़रूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बनने के लिए फोलिक एसिड का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर देखा आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, इससे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज होती है। तो ये है एसेंशियल कंपोनेंट्स, इनको हम कहते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बनने के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है वो है आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। तो इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस, जिस प्रोसेस से फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद एक और अहम बात हम करेंगे आरबीसीज के बारे में। अब आरबीसीज के बारे में आपने सुना कि इसकी उम्र जो होती है वो 120 डेज होती है। तो इसके बाद जो आरबीसी इनकी डेथ होती है तो फिर कहाँ जाते हैं ये आरबीसीज? तो ये स्टोर होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। सॉरी, स्टोर नहीं होते, डिस्ट्रॉय होते हैं। इन्हें डिस्ट्रॉय करने में अहम रोल होता है स्प्लीन का। स्प्लीन एक ऑर्गन हमारी बॉडी में है, इसको हम कश्मीरी में कहते हैं पहिस्ट बनाना। स्प्लीन को क्या करता है, जो भी आरबीसी डेड होती है तो इसको वो डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा स्प्लीन की एक और काम है, ये स्टोर करता है फॉर्मड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पस्लस जो है, ब्लड कॉर्पस्लस, सारी सेल्स, ब्लड कॉर्पस्लस, इन्हें ये स्टोर करता है। तो इस स्प्लीन को फिर हम कहते हैं ब्लड बैंक। इसको हम कहते हैं फिर जो स्टोर करता है, तो इसको हम कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी स्प्लीन को ही, क्योंकि इसमें ये जो बाकी ब्लड कॉर्पस्लस है वो भी स्टोर इसमें हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये डेड आरबीसी इन्हें डिस्ट्रॉय कर, तब इसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। यानी ग्रेवयार्ड हम कहते हैं मकबरे को, यस पे मरगुजार वन तेल अथ मज दफन, तवे किन वन गई ग्रेवयार्ड, अति ग डिस्ट्रॉय आरबीसीज। ये कुछ बातें थी आरबीसीज के मतलब। अब आरबीसीज के मतलब हम थोड़ी सी और बातें करेंगे। इन बातों में हम करेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। तो
तो बात चल रही है कि इनकी आरबीसीज। अब थोड़ी सी इनके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। फंक्शंस क्या क्या है इनकी? सबसे अहम फंक्शन ये कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन। कहाँ से? फ्रॉम लंग्स टू यूरी सेल। हर सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचाती है। उसके बाद क्या करती हैं ये? कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाती है, मगर कहाँ से? फ्रॉम बॉडी सेल्स या सेल्स टू लंग्स। सानियो लंग्सो शीशी नाड़ो पे निवान ऑक्सीजन वातनावान प्रथ कुन सेल तम पे प्रथ कुन सेल मज आनान कार्बन डाइऑक्साइड वापस या बकी वेस्टस ना कार्बन डाइऑक्साइड आना वापस वातनावान कत मज लंग्सन तम। वो ये अम अहम फंक्शन ऑक्सीजन नुन तो तोड़ पे कार्बन डाइऑक्साइड वापस आन गई अम अहम फंक्शन। अम पे क्या अहम फंक्शन? यह हसा मेंटेन थवा एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस तमो मतलब गो सैनिस ब्लडस मज गस रोज एसिड बेस बैलेंस मेंटेन। न गस गसन ज़्यादा एसिडिक, न गस गसन ज़्यादा, न ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, न ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं जो ब्लड है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। जैसे कल भी मैंने आपको कहा कि इसका पीएच वैल्यू है 7.4, इसका पीएच वैल्यू है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पोटेंजा। इसका पीएच वैल्यू या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स ब्लड में जो होती है उसका पीएच वैल्यू जो ब्लड का है वो 7.4 है। तो थोड़ा सा बेस है, मगर ये इसको मेंटेन रखने में अहम रोल अदा करती है, वो है आरबीसीज। तो हमें ये पता चला कि जो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहती है हमारे ब्लड में वो तो कौन रखती है? वो तो रखती है आरबीसी। ये भी इसकी एक अहम फंक्शन है। तो इसके बाद इसमें एक और बात है, अगर कहीं पर ब्लड हमारी बॉडी में क्लॉट हो जाए, कहीं पर भी क्लॉट हो जाए, तो इस बारे में भी हमें असिस्ट करती है, उसको भी ख़त्म करने में या उसके साथ किस तरीके से निपटना है उसके बारे में भी आरबीसी अपना रोल निभाती है। तो ये होगी बातें आरबीसीज के बारे में, जिन्हें हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो आज हमने क्या किया? हमने देखा यहाँ पर कि जो इरिथ्रोसाइट्स है इन्हें हम आरबीसीज भी कहते हैं, और उनकी पूरी डिटेल तकरीबन हमने पढ़ी, और डिटेल के साथ साथ हमने थोड़ी सी फंक्शंस भी पढ़ी। तो मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि आपको पता है 2G है, इसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 3-4 घंटे ये लेगा ही अपलोड करने में। तो मैं समझता हूँ आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।